भारतीय कृषि के लिए एक नई दिशा है प्राकृतिक खेती। खेती का वो तरीका जो कृषि पारिस्थितिकी यानी एग्रो इकोसिस्टम पर आधारित विभिन्न कृषि प्रणालियों पर निर्भर करता है तथा जो फसलों, पेड़ पौधों, पशुधन व जीव जंतुओं को एकीकृत करता है। इसमें कोई शक नहीं कि हरित क्रांति ने भारतवर्ष को अनाज के मामले में सक्षम बनाया है। कृषि वैज्ञानिकों के शोध कार्यों, सरकार की योजनाओं एवं किसानों की अथक मेहनत ने भारतवर्ष को अनाज उत्पादन के मामले में अग्रणी पंक्ति में खड़ा कर दिया है। लेकिन खाद्यान्न में बढ़ते कीटनाशकों की मात्रा, कैंसर, हृदयघात जैसी भयंकर बीमारियों, भूमि की घटती हुई उर्वरा शक्ति, खेती में बढ़ता हुआ खर्च व पर्यावरण प्रदूषण आदि ने सबको सोचने पर मजबूर कर दिया है। इसीलिए सरकार आज खेती के तरीकों में बदलाव को आवश्यक समझ रही है। भारत सरकार ने खेती के प्राकृतिक तरीकों को बढ़ावा देने के लिए प्राकृतिक खेती पर राष्ट्रीय मिशन NMNF शुरू किया है। चूंकि प्राकृतिक खेती प्रणाली ज्ञान गहन है, इसलिए इसके बड़े पैमाने पर प्रशिक्षण, क्षमता निर्माण और मार्गदर्शन की आवश्यकता है। इसीलिए भारत सरकार के क्षेत्रीय जैविक एवं प्राकृतिक खेती केंद्र गाजियाबाद द्वारा केंद्र के निदेशक रविंद्र कुमार के मार्गदर्शन व अमेठी के निदेशक डॉक्टर करमचंद की अध्यक्षता में हरियाणा के कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के राज्य स्तरीय संस्थान हरियाणा कृषि प्रबंधन एवं विस्तार प्रशिक्षण संस्थान अमेठी के सहयोग से प्राकृतिक खेती पर क्षेत्रीय परामर्श सम्मेलन का आयोजन किया गया। सम्मेलन में हरियाणा के विभिन्न जिलों के प्राकृतिक खेती करने वाले 120 किसानों के अलावा कृषि विभाग के अधिकारियों, चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय में प्राकृतिक खेती पर शोध कार्य करने वाले कृषि वैज्ञानिकों, हरियाणा में प्राकृतिक खेती के प्रशिक्षण के राज्य सलाहकार पद्मश्री अवार्डी डॉक्टर हरि ओम, डॉक्टर बलजीत सहारण व अमेठी में प्राकृतिक खेती के प्रशिक्षक डॉक्टर सुभाष चंद्र ने हिस्सा लिया। चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के विस्तार शिक्षा निदेशक डॉक्टर बलवान सिंह मंडल कार्यक्रम के मुख्य अतिथि थे। डॉक्टर बलवान सिंह ने कहा कि प्राकृतिक खेती आज के समय की जरूरत है। प्राकृतिक खेती करने वाले किसान बहुत ही पुण्य का कार्य कर रहे हैं, क्योंकि प्राकृतिक खेती प्रकृति के हर जीव की रक्षा करती है। धरती माँ के स्वास्थ्य के लिए तो ये वरदान है। इससे जन्म देने वाली माता माँ, जीवन देने वाली माता धरती माता व जीवन की रक्षा करने वाली माता गौ माता सभी की रक्षा होती है। अमेठी के निदेशक डॉक्टर करमचंद ने कहा कि हरियाणा सरकार प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने हेतु किसानों को निशुल्क प्रशिक्षण, गाय के गोमूत्र व गोबर से जीवामृत आदि बनाने के लिए ड्रम, देशी गाय खरीदने के लिए 25,000 रुपए अनुदान व प्राकृतिक खेती करने वाले किसानों के खेतों का भ्रमण करवाती है। इसके लिए किसान कृषि एवं किसान कल्याण विभाग की वेबसाइट पर प्राकृतिक खेती के पोर्टल पर पंजीकरण करवाएं। डॉक्टर करमचंद ने बताया कि अमेठी जींद में किसानों को प्राकृतिक खेती पर निःशुल्क प्रशिक्षण दिया जाता है, जिसमें किसानों के ठहरने व खाने की व्यवस्था अमेठी संस्थान स्वयं करता है। क्षेत्रीय जैविक एवं प्राकृतिक खेती केंद्र गाजियाबाद के निदेशक श्री रविंद्र कुमार ने बताया कि भारत सरकार के राष्ट्रीय जैविक एवं प्राकृतिक खेती केंद्र गाजियाबाद द्वारा किसानों की जैविक खेती करने का PGS इंडिया प्रणाली के अंतर्गत प्रमाणीकरण किया जाता है। कम से कम 5 किसानों का समूह बनाकर किसान जैविक या प्राकृतिक तरीके से खेती का प्रमाणीकरण करवा सकते हैं, जो उनके कृषि उत्पादों की डोमेस्टिक मार्केट में बिक्री में उनकी मदद करता है। 2021 के बाद में भारत सरकार की ओर से बहुत सारे कार्यक्रम और बहुत सारी योजनाएं इसमें आई हैं और अभी आपको जानकर खुशी होगी कि भारत सरकार ने नेशनल मिशन ऑन नेचुरल फार्मिंग यानी कि एक राष्ट्रीय मिशन की घोषणा की है, लॉन्च किया है उसको, और इसके लिए सेंट्रल कैबिनेट ने 2,884 करोड़ रुपए की राशि को मंजूरी दे दी है। तो ये एक बहुत बड़ी राशि है और इससे प्रतीत होता है, स्पष्ट होता है कि भारत सरकार कृषि, खास तौर से नेचुरल फार्मिंग को, प्राकृतिक कृषि को बढ़ावा देने के लिए, इसको प्रमोट करने के लिए कितनी गंभीर है और कितने कार्य कर रही है। इस मिशन के तहत राज्य सरकारों के साथ मिलके, राज्य कृषि विभागों के साथ मिलके केंद्र सरकार कार्य करेगी और आप लोगों तक नई नई तकनीकियाँ पहुँचाने की पूरी कोशिश करेगी।
किसानों द्वारा प्राकृतिक तरीके से पैदा किए गए कृषि उत्पादों जैसे बासमती चावल, बाजरा, सरसों का तेल, हल्दी, नींबू, शहद, बाजरे के बिस्कुट आदि की प्रदर्शनी भी लगाई गई, जिसकी सभी ने प्रशंसा की और साथ ही खरीदारी भी की। मेरा नाम संतोष देवी है, मोहम्मद खेड़ा गांव से हूँ। 2018 से प्राकृतिक खेती कर रही हूँ। आज का हमारा प्रोग्राम अमेठी में था, प्राकृतिक खेती के बारे में। अच्छा, इसके बारे में हमें समझाया गया है। अब हमें प्रोडक्शन को कैसे बेचना है इस बारे में भी जानकारी दी है, तो इसका अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। हरियाणा सरकार, भारत सरकार भी प्राकृतिक खेती के बारे में जागरूक है। किसानों तक इस बारे में ये मुहिम पहुंचा रहे हैं कि भाई हर इंसान अपने जितना खर्चा है उतना सभी करें, ज़्यादा नहीं कर सकते तो अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए, शुद्ध आहार के लिए आपको प्रकृति की तरफ मुड़ना ही पड़ेगा और प्राकृतिक खेती को अपनाना ही पड़ेगा। यह है हमारा आज का मोटिव और इसे अपनाएं और स्वस्थ निरोग जीवन जीने की ये कला है, इसको अपनाएं। मैं बलवंत सिंह, गाँव गढ़ी नज़ीर, तहसील गोला, जिला कैथल से हूँ। मेरा सभी को नमस्कार, सत श्री अकाल। आज मैं अमेठी में हूँ, दूसरे किसान साथियों के साथ आया हूँ। आज यहाँ पर प्राकृतिक खेती की कैसे करनी है, कैसे उसकी ट्रेनिंग लेनी है, क्या उसके फ़ायदे हैं और क्या उससे पर्यावरण को और मनुष्य सेहत को कितना कितना लाभ हो रहा है। तो यहाँ पर जो ट्रेनिंग दी जा रही है वो बहुत अच्छी प्रयास है हरियाणा सरकार का और भारत सरकार का। मैं इसकी सराहना करता हूँ और किसान भाइयों से निवेदन भी करता हूँ कि आप अपने घर के लिए ज़रूर पैदा करें, थोड़े से रकबे से शुरू करें। मैं जोनी राणा, श्री हरि प्राकृतिक कृषि फार्म बात्ता से, जो डिस्ट्रिक्ट कैथल में है, और आज हम आए हुए हैं जींद में, अमेठी जो हमारा संस्थान है, वहाँ आज कृषि चौपाल जो प्राकृतिक खेती के ऊपर लगाई गई है। यहाँ हमने हमारे दिग्गज जो कृषि वैज्ञानिक जो प्राकृतिक खेती में लगे हुए हैं, आज सुबह से हम उन्हीं की चर्चाओं में सम्मिलित हैं और काफ़ी अच्छी जानकारियाँ सुनने से को मिली है। हम भी 8 वर्ष से इस मुहिम में चले हुए हैं। तो जो सरकार की ये मुहिम अभी चली है प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने की, मैं उस बात के लिए हमारे सरकार को धन्यवाद देना चाहता हूं, क्योंकि जब हमने शुरू किया था तो हमारे पास इतने सोर्सेज नहीं थे, लेकिन जो नए किसान साथी इसमें जुड़ना चाहेंगे उनके लिए रास्ते आसान हो गए, क्योंकि अब सरकार जो है सहयोग कर रही है, तो बहाव के साथ बह जाने में एफर्ट कम लगती है और फेलियर कम आते हैं। नमस्कार सभी को, मेरा नाम मनोज कुमार, गांव करोड़ा, और मैं पिछले 4-5 साल से अशोक नेचुरल फार्म चला रहा हूँ, जो 5-5.5 एकड़ में हम नेचुरल फार्मिंग करते हैं। नेचुरल फार्मिंग गाय आधारित खेती, उसको बाजार मुक्त खेती भी बोल सकते हैं, कि ताकि बाजार में देना बाजार से कुछ लेना नहीं। और आज हम अपने जींद अमेठी में आए हैं, तो यहाँ अपने किसानों को जागरूक कर रहे हैं। सरकार का बहुत अच्छा हमें सहयोग लगा, बहुत अच्छा सपोर्ट लगा सरकार को, भाई किसानों को कैसे समझाया जाए, भाई मतलब कि गाय आधारित नेचुरल फार्मिंग कैसे की जाती है। तो यहाँ देखें, और किसानों को इस चीज़ की तरफ बिल्कुल ध्यान भी हो रहा है और समझ भी आ रहा है, क्योंकि अब की सरकारों को बहुत अच्छा इस चीज़ पे चिंतित हो गई, हम क्या खा रहे हैं और क्या अपने बच्चों को खिला रहे हैं। तो किसानों को भी समझ में आई और हमने भी देखा कुछ मतलब कि आज से 2-4-5 साल पहले जो समस्या हमें थी भाई मार्केटिंग की, उगाने की, अब उन चीज़ों में सरकार हमारी बहुत अच्छी सपोर्ट कर रही है। और किसानों को और सभी को हम बात जोड़ के सभी को रिक्वेस्ट करें, भाई जी आप इस चीज़ को समझो और ज़्यादा नहीं तो कम से कम अपनी रसोई पे या थोड़े अपने एरिया, अपने यार दोस्त रिश्तेदारों का बिल्कुल इस चीज़ में जागरूक करो और समझाओ। और आने वाला टाइम, आने वाला फ्यूचर आपका नेचुरल फार्मिंग का ही है। आज प्राकृतिक खेती पर एक दिवसीय कार्यशाला आयोजित की गई है, जिसे अमेठी और NCF गाजियाबाद के सहयोग से यहाँ पर आयोजित किया गया इसको। और इसमें प्रगतिशील किसान और उनसे जुड़े विभिन्न हमारे जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, जो मार्केटिंग में हैं या फिर सर्टिफिकेशन में एजेंसीज हैं, उन सब का इसमें व्याख्यान हुआ और किसानों ने इसमें काफ़ी बढ़ चढ़ कर भाग लिया। और हमारे जितने भी प्राकृतिक खेती से हमारे वैज्ञानिक हैं, उन सब के व्याख्यान यहाँ पर हुए हैं। और इसमें एक मिश्रित
हमारा एक कार्य योजना बनाई गई है कि किस तरह से हम जो मिशन बनाया गया है, मिशन नेचुरल फार्मिंग, उस पर आगे कैसे जा सकते हैं, किस तरह से क्लस्टर बनाकर हम आगे बढ़ सकते हैं और किस तरह से मार्केटिंग डेवलपमेंट का कार्य किया जा सकता है। तो इन सब पहलुओं पर हमारे यहाँ आज चर्चा हुई और मैं समझूंगा ये किसानों के लिए बहुत लाभकारी रहेगी और भविष्य में किसान इस तरह की जो भी आगे कार्य योजना बनेगी उसका हमारे किसान फ़ायदा उठा पाएंगे।